अच्छा, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इस मॉडल का ये है कि अगर आप मतलब फ्रीलांसिंग की आपके पास कोई स्किल नहीं है, अगर आपके पास बजट नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सको, तो ये एक रिलेटिवली लो बैरियर टू एंट्री एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपकी बैरियर टू एंट्री बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि आपके पास ट्रैफिक का कोई सोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज यू हैव योर ओन ट्रैफिक सोर्स, तो आप इसमें कामयाब होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो है एफिलिएट मार्केटिंग थी बेसिकली। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको अपना दिखा दूं कि मैंने क्या किया। मैं ये क्लिक बैंक की मेरी अर्निंग है। ये जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं कि एक दिन ऐसा भी आया कि $1000 एक दिन में मैंने कमा लिए। $700, $900, $400, ये सारी मेरी रियल अर्निंग्स है। और ये कोई मैंने जो ना अपने से नहीं बनाई हुई, मेरे पास सालों से पड़ी हुई थी, मैंने आज ही निकाली है इसको मैं काफी अरसे के बाद। तो ये मेरा क्लिक बैंक के ऊपर मेरी एक आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रही है। ये एक नेटवर्क है जिसके ऊपर मैंने इतने पैसे कमाए। अच्छा, मजीद इस वीडियो को देखने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको वक्त से मिलती रहें। ये मेरा जेवीजू का अकाउंट है। ठीक है, जेवीजू के ऊपर हमने प्रोडक्ट लॉन्च की थी। ये तो 2019 की रिसेंट बात है। इसमें भी मैंने हजारों डॉलर कमाए। ये जेवीजू की मेरी अर्निंग है। अच्छा, आजकल के दौर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से ना। मैं थोड़ा सा मैं उन लोगों में से हूं कि जो रियलिस्टिक अप्रोच है जिसकी, मतलब मैं आपको बहुत ज्यादा कोई सब्ज बाग में नहीं दिखाना चाहता, और ना ही मैं आपको जो है ना कोई ऐसी अनरियलिस्टिक बात करूंगा कि जो पॉसिबल ना हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ जितना भी सच बोल सकूं अपने तौर पे। जो भी मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, मैं खामखा किसी को ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं करता। ठीक है, तो अब देखें, होता ही है कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होती है और पेड ट्रैफिक क्या होती है। लेकिन अगर आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप $100 से $500 तक आराम से कमा सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट करेंगे तो शायद ऑर्गेनिक ट्रैफिक से आप $1000 तक भी मैक्सिमम इसको खींच के लेके जा सकते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा। ब्लॉग्स, यूट्यूब और ये सारी चीजें, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, और इसमें आपको 3 माह से 1 साल तक लग सकता है। ठीक है, ये जो भी ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक ग्रेजुअली बिल्ड होती है, मतलब ये प्लग इन प्ले किस्म की ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, तो उसको बिल्ड होने में क्योंकि टाइम लगता है, 2 माह, 3 माह, 4 माह, अप टू ईयर भी लग सकता है। आपका ब्लॉग चलने में इतना टाइम लग सकता है। तो ये आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो पेड मार्केटिंग है ना, पेड मार्केटिंग में ये होता है कि रिजल्ट्स भी जल्दी होते हैं और इसमें आपकी अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। पेड मार्केटिंग से क्या मैं मुराद लेता हूँ, जैसे आप फेसबुक एड्स चला लें, गूगल एड्स चला लें। इसमें ये होता है कि जितना बजट आप लगा सकते हैं ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल निश मिल जाती है और उसके ऊपर आप बजट लगाते हैं, उसके ऊपर एड्स लगाते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप 300 से $5000 तक इसमें आप कमा सकते हैं 3 से 6 माह के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये इसका अर्निंग पोटेंशियल है। मैं किसी को मिलियंस के ख्वाब नहीं दिखा सकता, ना ही आजकल के दौर में ये पॉसिबल है। ठीक है, हाँ, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ लोग अभी भी मिलियंस कमा रहे हैं, लेकिन उनका तरीका कुछ और है। वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं मजीद आगे जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ना थोड़ा सा एफिलिएट माइंडसेट को समझ लें। एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है ना, ये मीन होके और सेल्फिश होके आप नहीं कर सकते। इसमें शेयरिंग, पार्टनरिंग और सपोर्टिंग का एक एनवायरनमेंट आपको बनाना पड़ता है। एक दूसरे के साथ शेयर करना पड़ता है। जो बंदा एफिलिएट्स को रिक्रूट करता है, उसका ये फर्ज बनता है कि वो उनके साथ प्रॉफिट शेयर करे। वो जितने भी लोग हों, चाहे वो 1 हों, चाहे वो 100 हों, चाहे वो 200 हों, उनके साथ जब वो परफॉर्म करेंगे तो आपने उनको शेयर करना है। ठीक है, फिर ये है कि एफिलिएट्स को एक दूसरे को भी सपोर्ट करना पड़ता है।
यहाँ पे कोई compete नहीं कर रहे आप एक दूसरे के साथ, बल्कि आप दोनों एक ही प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। तो एक वो जो होता है ना कि माइंडसेट, अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे तो इसमें आपको अल्लाह बहुत कामयाबी देगा। क्यों? देयर इज अ लॉट ऑफ फिश फॉर एवरीवन टू हंट, मतलब इतना ज्यादा है कि आपको एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, compete करने की जरूरत नहीं है। तो आपका शेयरिंग माइंडसेट होना चाहिए, पार्टनर्स वाला एक माइंडसेट होना चाहिए, सपोर्ट करने वाला एक माइंडसेट होना चाहिए, तो फिर आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप समझ लीजिएगा कि टाइप्स ऑफ एफिलिएट प्रोग्राम, कितनी टाइप्स के एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। प्राइवेट एफिलिएट प्रोग्राम, नेटवर्क एफिलिएट प्रोग्राम और मार्केट प्लेस एफिलिएट प्रोग्राम। अब इन तीनों की हम टाइप्स पे जाते हैं। अच्छा जी, प्राइवेट एफिलिएट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें एक कंपनी खुद अपना एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करती है। जैसे इंटरफनल्स हमारी कंपनी का एक अपना एफिलिएट प्रोग्राम है, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप हमारी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट आपको एक रिकरिंग कमीशन मिलेगा, ठीक है। एफिलिएट प्रोग्राम की जो पेमेंट्स होती है ना, उनकी भी दो टर्म्स होती है, एक वन टाइम पेमेंट होती है और एक रिकरिंग पेमेंट होती है। जैसा हमारा सॉफ्टवेयर है वो एक रिकरिंग सॉफ्टवेयर है, तो हम अपने एफिलिएट को भी रिकरिंग यानी कि हर महीने कमीशन पे करते हैं। इसी तरह हमारी दूसरी प्रोडक्ट जो है बल्क रिस्पांस, वो भी हमारी एक रिकरिंग एफिलिएट प्रोग्राम है। ये प्राइवेट है क्योंकि ये हमने लॉन्च किया। अब इसमें ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, आप साथ साथ अपने क्वेश्चंस करते जाइए, मैं एंड में आप सबके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, ठीक है। आप चैट में अपने क्वेश्चंस करते जाइए, आखिर में हम सबको मौका देंगे कि उनके क्वेश्चंस का मैं आंसर करूं, ठीक है। इंटरफनल्स, बल्क रिस्पांस, इसी तरह होस्ट गेटर बड़ा कामयाब इनका एफिलिएट प्रोग्राम है। ये अगर आप होस्टिंग को प्रमोट करना चाहते हैं तो होस्ट गेटर आपको जो अपने पहले कस्टमर जो आप लाते हैं उसके पहले साल की सारी अर्निंग ये आपको दे देते हैं। पहले साल की सारी अर्निंग, यानी कि अगर इन्होंने $100 एफिलिएट मतलब आप कस्टमर से लिया तो वो $100 आपको एज एफिलिएट कमीशन दे देंगे। इसी तरह HubSpot बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है, इसका भी एफिलिएट प्रोग्राम है। अच्छा, अगर आपने देखना हो कि कौन सी कंपनी एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती है तो उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे हेडर या फुटर में ये छोटा सा एक लिंक आपको नजर आएगा एफिलिएट प्रोग्राम के नाम से। इस पे ऊपर आपने क्लिक कर देना। आगे इन्होंने बहुत ज्यादा आपको फैसिलिटीज देनी है, इन्होंने आपको बैनर्स देने हैं, इन्होंने आपको टेक्स्ट एड्स देने हैं, हर चीज आपको, पूरा एक रिसोर्स सेंटर इनका होता है। वहां पे जाके आपको सारा कुछ आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये आप देखते हैं कि हर कंपनी जो अपना प्राइवेट एफिलिएट प्रोग्राम रन कर रही है उसके हेडर या फुटर में आपको इस तरह का एफिलिएट प्रोग्राम का लिंक लाजमी नजर आएगा। ये HubSpot का था, ये आपका होस्ट गेटर है। होस्ट गेटर की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे भी आपको एक छोटा सा एफिलिएट प्रोग्राम का लिंक नजर आ जाएगा। इसका मतलब ये कि इट इज ओपन टू एवरीबॉडी, मतलब ये कोई सिलेक्टिव प्रोग्राम नहीं है। इनकी कुछ शराइत जरूर होती हैं और उन शराइत के बारे में हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, या कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि वो शराइत क्या होती हैं और उसको कैसे आपने अपनी अप्रूवल कैसे करवानी है। आपने इनकी नजर में थोड़ा क्रेडिबल अपने आप को शो करना होता है, एक्सपीरियंस शो करना होता है। आपने कोई ना कोई ऐसी चीज करनी होती है, आपकी कोई ब्लॉग होनी चाहिए, कोई वेबसाइट होनी चाहिए, कोई यूट्यूब चैनल होना चाहिए जिससे इसके पास कोई ऑडियंस है, ठीक है ना। चारों एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, आप गूगल पे सर्च कर ले। मैंने जिनके साथ काम किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लिक बैंक के साथ मैंने काम किया है, जेवीजू के साथ किया है, वॉरियर प्लस के साथ किया है। वॉरियर फोरम का आपने नाम सुना? वॉरियर प्लस जो है वो वॉरियर फोरम का एक अपना एक एफिलिएट प्रोग्राम है। इसी तरह मैक्स बाउंटी है। मैक्स बाउंटी जो है वो जिसको हम कहते हैं सीपीए एफिलिएट प्रोग्राम है। बेसिकली वो कॉस्ट पर एक्शन के ऊपर वो आपको देते हैं। वो थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वर्टिकल्स में काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हजारों एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। मैं आपके साथ सारी लिस्ट शेयर कर दूंगा कौन कौन से एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। वैसे आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि कितने एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आपको ना कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आपको किसी को मोटिवेट करना हो ना, तो आप उसको ये बताएं कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके इंडिया में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो ये
जेवीजू एफिलिएट प्रोग्राम जो है ना, जब मैं जेवीजू में मैं जरा एक्टिव हुआ तो मुझे पता चला यार इधर तो कुछ बड़े बड़े नाम हैं, जैसे पॉल पूना एक साहब हैं, जय शर्मा हैं, मोश बारी हैं। ये पॉल पूना और जय शर्मा इंडिया से हैं और मोश बारी जो हैं ये बांग्लादेश से हैं। अब ये बड़े इनक्रेडिबल लोग हैं, ठीक है। अभी मैं इनकी जरा आपको अर्निंग दिखाता हूँ, जरा ये क्या करते हैं जनाब। ये पॉल पूना साहब जो हैं ये तकरीबन 2,36,000 इन्होंने सेल्स की हैं। इनकी एक प्रोडक्ट एवरेज $50 की होती है, इसका मतलब ये $10 मिलियन अभी तक जेवीजू से सिर्फ कमा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जय शर्मा साहब हैं, ठीक है। ये तो हर दूसरे दिन एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है। एंड मजे की बात यह कि इसने एफिलिएट मार्केटिंग 2015 में स्टार्ट किया। आपको इसका यूट्यूब पे चले जाएं, इसका बड़ा डिटेल इंटरव्यू लिया है लोगों ने और इसने बड़ी खुल के बातें की हैं। इसको भी आप देखें, ये भी मिलियंस में खेल रहा है, ये बंदा मिलियंस में खेल रहा है इसके, ठीक है। इसने अपने इंटरव्यू में काफी कुछ बताया भी है। जय शर्मा ये भी इंडियन है बेसिकली, एंड इज अ यंग किड, आई थिंक इट्स हार्डली 30s, इन हिज 30s बेसिकली। अच्छा, ये जो मुशबारी साहब हैं ये बांग्लादेश से हैं, ठीक है। और ये रहते दुबई अबू धाबी में हैं, लेकिन इन्होंने भी बहुत जो है बहुत इनक्रेडिबल काम किया हुआ है। और यकीन करें कि इनकी तकरीबन 1,10,000 तो सेल्स हैं, लेकिन हर महीने ये एक नई लॉन्च करते हैं, नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं, और ये सारे जेवीजू और वॉरियर फोरम के ऊपर बेसिकली ये कर रहे होते हैं। अगर आप कभी वॉरियर फोरम पे जाएं, वॉरियर प्लस पे जाएं, तो अक्सर आपको इनके नाम जरूर नजर आएंगे। इनको शो करने का मकसद क्या था मेरा? इनको शो करने का मकसद ये था कि हमारे अड़ोस पड़ोस में लोगों को बहुत अवेयरनेस है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, और हम लोग जो है पाकिस्तान में हम बहुत पीछे हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने भी मेहनत करके अपने मुल्क के लिए काम करना है, आगे आना है एफिलिएट मार्केटिंग में, और अपनी प्रोडक्ट्स, अपना एक नेटवर्क बनाना, अपना एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। और हम फिर जब इकट्ठे होकर काम करेंगे ना, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, वो जो मैंने सपोर्टिंग, केयरिंग, उसका जो एटीट्यूड का मैंने बात की, वो इसलिए मैंने की कि मेरा मकसद ये सारा सीखो पाकिस्तान करने का ये है कि हम पाकिस्तान में अपना एफिलिएट नेटवर्क लॉन्च करें, और फिर उसके मुताबिक हम फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना नाम करें। पहले हम पाकिस्तान से शुरू करेंगे, उसका मैं पूरा प्लान भी आपको बताऊंगा कि हमारा क्या प्लान है। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने फिर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत स्पेस है, और अगर हमारे बांग्लादेश से, इंडिया से, इस जगह, ऐसी जगहों से भी अगर लोग इतने कामयाब हो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते? मैं आपको बताता हूं कि किस तरह की ऑफर्स होती हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं क्लिक बैंक की मार्केट प्लेस के अंदर हूं, ठीक है। मैं ये देखें, ये सारे वर्टिकल्स हैं। अब इन वर्टिकल्स में से मैं देख लेता हूं जी, कोई भी वर्टिकल सिलेक्ट कर, सॉफ्टवेयर ले लेता हूं फॉर एग्जांपल। अब ये देखें, ये ऑफर्स लगी हुई हैं। अगर मैं ये, इसकी प्राइस है $47, ठीक है। अगर मैं इस को प्रमोट करूंगा तो मुझे 50% कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको देख लें, ये $66 की प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके साथ ही ना ये यहाँ पे एक छोटा सा एक लिंक देते हैं, जहां पे ये बताते हैं कि आप वेंडर की साइट पे चले जाए, वहां पे ये आपको एफिलिएट प्रोग्राम की सारी डिटेल्स बता देंगे। अब ये क्या कह रहा है जी कि जेवीजू वेंडर हैज जॉइंड सीबी थ्रू, ये पता नहीं 1.5 मिलियन की सेल इसने की थी, और जेवीजू पे बहुत कामयाब रहा है ये। अब ये क्लिक बैंक पर आ गया। ये वीडियोस, ये आपने देखे भी होंगे, अक्सर इसके एड्स, वीडियोस के एड्स चल रहे होते हैं। VIDDYOZ, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है ये भी। अच्छा, ये जो जितने भी लोग आज लॉन्च कर रहे हैं, ये ज्यादातर लोग अमेरिका या यूरोप से नहीं कर रहे, ये इंडिया, मैक्सिको, इस तरह के लोग आपको देख रहे होंगे। आपको उनकी वीडियो देख के भी लगेगा कि ये गोरे नहीं है, बेसिकली ये आम लोग हैं, आपकी और मेरी तरह के लोग हैं। तो ये लोग अगर कामयाब हो सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स करके, तो हम क्यों नहीं हो सकते? तो इस तरह से आप जाते हैं जहां पे मुख्तलिफ ऑफर्स आपको नजर आ रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है मेरा जेवीजू का अकाउंट, ठीक है। जेवीजू में अगर आप चले जाएं मार्केट प्लेस के ऊपर, तो आपको यहाँ पे हजारों प्रोडक्ट्स नजर आएंगी कि जो आप प्रमोट कर सकते हैं। ये $49 की है, ये $67 की है, $77 की है। इनके ऊपर 50% तो लाजमी, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसपे 100% कमीशन वो आपको देते हैं। और वो क्यों देते हैं? क्योंकि वो उनको कस्टमर चाहिए होता है, और वो एक्चुअली पैसा बैक एंड से बना रहे होते हैं, या तो वो रिकरिंग पेमेंट से बना रहे होते हैं, या फिर वो बैक एंड पे कोई
हाई टिकट आइटम होती है वो $1000 की होती है, $2000 की होती है, वो वहां से पैसे कमा लेते हैं, तो आपको हाईएस्ट कमीशन देते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी सेलर्स हैं ये एफिलिएट को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, एफिलिएट की बहुत ख्याल रखते हैं उनका, और वो चाहते हैं। अब ये देखिए, ये जे शर्मा की एक और प्रोडक्ट आ रही है, $97 की ये प्रोडक्ट है, वीडियो मैन के नाम से। ये मेरे ख्याल में अप्रैल में लॉन्च कर रहा है, इनकी लॉन्च डेट अप्रैल थी, मैंने देखी थी ये। तो ये बंदा जो है ना जी, ये मतलब ये इधर जितने भी सेलर्स हैं ना, ये सारे ही कमाल के लोग हैं, क्योंकि इन्होंने किसी ने भी $1 मिलियन से कम नहीं बनाया, ठीक है ना। तो इसके अलावा आप आ जाए टॉप सेलर्स में। अच्छा, ये रोज जो है ना अपनी एक टॉप सेलर्स बताते हैं कि इस वक्त कौन कौन सी प्रोडक्ट्स टॉप पे जा रही हैं, और ये जिस प्रोडक्ट को टॉप पे कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि उसकी 10,000 सेल्स, 15,000, 20,000 सेल्स उस प्रोडक्ट की हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगा लें, अगर $50 की भी प्रोडक्ट हो, उसकी 10,000 सेल हो जाए तो वो 4-5 लाख डॉलर की आराम से वो बन जाती है, ठीक है। अच्छा जी, मैक्स बाउंटी भी एक एफिलिएट प्रोग्राम है। अच्छा, मैक्स बाउंटी में ये भी नेटवर्क एफिलिएट प्रोग्राम, मैक्स बाउंटी में और ये जो बाकी है इनमें ये फर्क है कि मैक्स बाउंटी जो है वो इसको हम कहते हैं सीपीए एफिलिएट प्रोग्राम। इसका मतलब ये होता है कि इनके पास हर वर्टिकल में, ये जो जेवीज हो है ये ज्यादातर सॉफ्टवेयर के वर्टिकल में काम करते हैं, लेकिन सीपीए में ये होता है कि आप $1 की भी अगर एक प्रोडक्ट बनाते हैं ना तो वो भी आप प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मार्केट प्लेस एफिलिएट प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। व्हाट आर द मार्केट प्लेस एफिलिएट प्रोग्राम? Amazon का अपना एक एफिलिएट प्रोग्राम है जिसको हम Amazon एसोसिएट प्रोग्राम कहते हैं बेसिकली। इसी तरह दराज का भी है, ठीक है। आल्दो आपको पता है कि मैं मार्केट प्लेस मॉडल के मतलब इतने हक में नहीं हूं, जैसा कि आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखें, इस वक्त ये मेरा ख्याल है Amazon का प्रोग्राम है, 10% ये ऑफर कर रहे हैं कमीशन सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर, वो है लग्जरी ब्यूटी। और ये वैसे भी लग्जरी प्रोडक्ट्स बहुत कम बिकती हैं, मतलब लग्जरी क्लास ही इसको खरीदती है, और वो भी Amazon से नहीं खरीदती, वो बड़े ब्रांड से खरीदती है, ठीक है। उसके बाद जो इनका सेकंड परसेंटेज आता है 5%, वो आता है डिजिटल म्यूजिक के ऊपर। उसके बाद ये सारे 4, 3, 2, 1, मतलब ये कुछ भी नहीं है। एफिलिएट प्रोग्राम की वर्ल्ड में 5%, 4% को हम कुछ समझते ही नहीं, इतना तो हमारी कॉस्ट भी पूरी नहीं होती। आप एड्स लगा रहे हो, आप एम्प्लॉइज को पे कर रहे हो, आप कंटेंट लिखवा रहे हो, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो सिर्फ 5% के लिए, 4% के लिए। तो ये एक्चुअली हमेशा ऐसा नहीं था। एक जमाना था, मैंने आपको बताया था कि आपने शायद मेरी वीडियो देखी हो कि Amazon ने अपना एफिलिएट प्रोग्राम बहुत पहले लॉन्च कर दिया था। मेरा ख्याल है कि ये 2004-5 की बात है, जब ये नई कंपनी थी। तो जो भी नई कंपनी होती है उसको एफिलिएट प्रोग्राम लाजमी चाहिए होता है ताकि उसकी प्रोडक्ट सपोर्ट हो, वो ऊपर आए थोड़ी सी कंपनी, बगैर बजट के उसकी कुछ चीजें चले। तो उस वक्त कमीशन बहुत अट्रैक्टिव देते थे। दे वर गिविंग लाइक, अब देखें Amazon का अपना कमीशन तो 15% होता है, उसमें से 11% ये एफिलिएट को दे देते थे। तो दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव टाइम और बड़ा अट्रैक्टिव कमीशन था। तो उस वक्त लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, बहुत ज्यादा एफिलिएट से, Amazon एफिलिएट से बहुत ज्यादा कमाया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे Amazon एक बड़ी कंपनी बनती गई, उस साथ साथ उन्होंने रिव्यू किया, और अब उन्होंने एफिलिएट को इतना कम, अब देखें सारा कस्टमर तो उनके पास आ गया, ऑलरेडी उनके पास कस्टमर है, उनको तो नए कस्टमर की जरूरत ही नहीं, तो एफिलिएट उनके लिए क्या ले आएंगे। अब तो एफिलिएट्स ने उनको सारे कस्टमर दे दिए। इसीलिए मैं कहता हूं अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपने कस्टमर, अपनी साख। क्यों कि जब आप किसी बड़ी मछली के लिए काम करते हैं ना, तो उनका एक्चुअल प्लान क्या होता है, शुरू में थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट करके आपसे सारा कस्टमर एक्वायर कर लें। जब आपके पास कस्टमर आ जाता है तो वो फिर आपको ठेंगा दिखाते हैं कि भाई अब हम आपके कमीशन कम कर देंगे, अब फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कर लेते हैं, सख्तियां करते हैं, फिर वो अकाउंट्स ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। तो ये इनकी एक मोनोपोलेटिव जो है ना एक नेचर है कॉर्पोरेशंस की, बिग कॉर्पोरेशंस की। तो इसलिए मैं इसको इतना इंडोर्स नहीं करता। इसी तरह दराज जो है, पाकिस्तान में हम अपनी मिसाल ले सकते हैं। दराज जो है वो फैशन के ऊपर जो है 9% देता है। कपड़े अगर आप बेचते हैं मेन के, वुमेन के, अब कपड़े जो है हर कोई तो कपड़े नहीं बेचता, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर 3% है। इसका मतलब है जी कि अगर आपने 50,000 रुपए का टीवी बेचा ना, तो आपको 1500 रुपए कमीशन मिल जाएगा। तो 50,000 रुपए की सेल के लिए आपको कितने जतन करने पड़ेंगे ये आप ही जानते हैं, ठीक है।
तो 3% इज नथिंग, मतलब एफिलिएट की दुनिया में हम 50% पे बात करते हैं, 75% पे, 100% पे बात करते हैं। 3%, 5% इज नॉट लुक्रेटिव, नॉट अट्रैक्टिव। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि या तो प्राइवेट एफिलिएट प्रोग्राम्स में हम लोग जाए, या फिर हम लोग जाए नेटवर्क एफिलिएट जो अच्छा पे करते हैं, ठीक है। तो ये जो मार्केट प्लेसेस हैं ये बहुत कंजूस हैं इस मामले में। अच्छा, दराज के मामले में भी ऐसा नहीं था, कुछ अर्सा पहले तक दराज बहुत अच्छे कमीशन देता था, लेकिन अब देख लें कि क्या हालात हैं। और फिर मोबाइल फोन के ऊपर तो ये कहने का मकसद ये है कि ये 3% के ऊपर जो है ना, ये फीजिबल नहीं है। आपकी कॉस्ट इससे ज्यादा हो जाती है, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट, आपकी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, टाइम तो दे रहे हैं ना उसको, तो वो फिर फीजिबल नहीं रहता आपके लिए। अच्छा, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझ लें, व्हाट इज ट्रैफिक, व्हाट इज वर्टिकल, व्हाट इज नीश, अब ये समझ लीजिएगा जरा। अच्छा, सबसे पहले तो आपको जो है ना ये समझ लेना चाहिए कि एफिलिएट का काम क्या होता है। एफिलिएट का सिर्फ एक काम होता है, वो सस्ती ट्रैफिक खरीदता है और उसको एफिलिएट नेटवर्क को महंगा बेच देता है, यानी कि वो ब्रोकर बन जाता है। कहीं कहीं से भी उसको सस्ती ट्रैफिक मिलती है तो वो उसको एक्सपेंसिवली एफिलिएट नेटवर्क को सेल कर देता है, ठीक है। तो ये एफिलिएट का मेन काम है, ठीक है। अब वो कहां से ट्रैफिक खरीद सकता है? वो गूगल से खरीद सकता है, वो फेसबुक एड से खरीद सकता है, वो यूट्यूब से, वो अपने ब्लॉग बना के फ्री ट्रैफिक कर सकता है। एसईओ और ब्लॉगिंग के जरिए वो फ्री ट्रैफिक ला सकता है, ठीक है। और वो जो है ईमेल मार्केटिंग कर सकता है। अब ईमेल मार्केटिंग में आगे बहुत सारे तरीके हैं। ईमेल मार्केटिंग में आप सोलो एड्स से भी कमा सकते हैं, और बहुत सारे तरीके, अपनी प्रोडक्ट्स से भी कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमा सकते हैं। तो आपका काम यह है कि आपने सस्ती ट्रैफिक लेनी है और उसको नेटवर्क को महंगा बेच देना है। अब आप ये सोचेंगे कि एफिलिएट नेटवर्क खुद ये काम क्यों नहीं करता? क्योंकि देखिए, एफिलिएट नेटवर्क हर चैनल पे नहीं पहुंच सकता, हर कस्टमर तक नहीं पहुंच सकता। वो पूरी दुनिया का भी एड स्पेंड लगा दें, वो कभी भी नहीं पहुंच सकते, उस जगह पे नहीं पहुंच सकते जहां पे आप लोग पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ग्रुप्स बना सकते हैं, आप व्हाट्सएप चैट्स में लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बड़ी से बड़ी कंपनी भी हो, वो एफिलिएट्स पे जरूर रिलाई करती है, क्योंकि एफिलिएट्स मल्टी चैनल से उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। कोई यूट्यूब से कर रहा है, कोई ब्लॉगिंग से कर रहा है, कोई एड्स लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ? जो विजिटर आप लाते हैं, जो लोग आप लाते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर, वो फिर आपके ट्रैफिक बन जाती है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक डिसीजन आपको इसी वक्त करना है कि आपने किस वर्टिकल मीन्स के इंडस्ट्री समझ लें इसको, किस इंडस्ट्री में आपने काम करना है। क्योंकि अगर आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी इंडस्ट्रीज में, मिसाल के तौर पर आपकी ऑडियंस है रियल एस्टेट ऑडियंस, और आप उसको जो है ना वो हेल्थ की प्रोडक्ट्स शो कर रहे हैं, तो ये आपस में मैच नहीं करेंगे। आपकी ऑडियंस जैसी है उसी वर्टिकल में आपने काम करना है, उसी में आपकी कंटेंट होना चाहिए, उसी में आपके ब्लॉग्स होने चाहिए, उसी में आपके एड्स होने चाहिए। तो उसी में फिर आप उसी की कोई प्रोडक्ट नेटवर्क से उठाएंगे और उसी को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो जो कॉमन वर्टिकल्स है ना, वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर, कोर्सेज, ई बुक्स, ई कॉमर्स में आप देख लें, फैशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अपैरल है। तो आज से ही आपने सोचना है कि आपने कौन सा वर्टिकल चूज करना है, क्योंकि अगर आपने ये डिसीजन गलत कर लिया तो इसके बाद आप प्रोडक्ट के साथ आपका क्योंकि फिट नहीं होगा, मैच नहीं होगा, तो फिर आपकी रिजल्ट्स भी सही नहीं आएंगे। अब उसमें मैं आपको एक टिप दे सकता हूं कि जिस वर्टिकल में आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो, मिसाल के तौर पर आप फैशन में बहुत इन है, तो आप फैशन को पकड़ लें, उसकी ब्लॉगिंग करें, उसकी यूट्यूबिंग करें, ईमेल लिस्ट भी उसी से रिलेटेड बनाएं, ठीक है, ऑडियंस भी उसी से रिलेटेड बिल्ड करें, ठीक है। हाँ, अगर आप लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं जी, लाइफस्टाइल में है आप फिर गार्डनिंग में लिखें, अपना ब्लॉग लिखें, फूड के ऊपर लिखें, ठीक है, होम इंप्रूवमेंट्स के ऊपर लिखें, स्पोर्ट्स में है तो आप गोल्फ के ऊपर लिखें, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग किस चीज में चलता है, आप किस एरिया में अपने आप को समझते हैं कि आपको इस वर्टिकल में काम करना आसान है। रियल एस्टेट के बंदे हैं तो आप रियल एस्टेट में चले जाएं। तो वर्टिकल जो है ना, बहुत सोच समझ के आपने चूज करना है कि मैं इस वर्टिकल में काम करूंगा। फिर आपका जो नेटवर्क है वो आपको उसी से रिलेटेड ऑफर्स देगा कि हाँ यार, ये बंदा जो है ये फूड का एक्सपर्ट है, ये फूड का इन्फ्लुएंसर है, लेट्स गिव हिम फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। और फिर वो
वो चूंकि ऑडियंस मैच कर जाती है तो आपके रिजल्ट्स भी मैच करते हैं, फिर रिजल्ट्स भी ऊपर जाते हैं, आपकी कमीशन अच्छे मिलते हैं, आपकी सेल्स ज्यादा होती हैं। ठीक है, अच्छा अब 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, ट्रैफिक, सिलेक्ट वर्टिकल एंड सिलेक्ट नीश। अब नीश की बात आ गई, वर्टिकल के अंदर नीशेस होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट के अंदर जो है वो होगा जी कि आप मॉर्गेजेस में जाना चाह रहे हैं, या फिर लाइफस्टाइल के अंदर फूड आता है, ठीक है, या फिर गेम्स के अंदर जो है आपका गोल्फ आता है। तो अब आपने वर्टिकल चूज कर लिया, उसके बाद फिर आप किस नीश में जाना चाहते हैं। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि किस नीश में आपको जाना चाहिए। ऐसी नीशेस में जाएं जिसका कमीशन पे आउट $9 से $99 के दरमियान हो, मतलब इससे कम पे भी आपको फायदा नहीं है और इससे ज्यादा आपको वैसे भी नहीं मिलने लगी कोई से। तो इसके दरमियान में एक स्वीट स्पॉट आपने देखना है कि जिसमें कमीशन इतना आपको कम से कम मिले। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह कि हाई डिमांड होनी चाहिए। कीवर्ड रिसर्च, वो मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। कम से कम 10,000 कीवर्ड्स पर मंथ, यानी कि सर्चेस पर मंथ होनी चाहिए उस नीश में या उस वर्टिकल में, फिर आप उस प्रोडक्ट के अंदर जाएं। ठीक है, और लो नंबर ऑफ SERP कंपटीशन। SERP क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, यानी कि जब आप उन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स आ जाए या थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट्स आ जाए, नहीं, सिर्फ आपके आने चाहिए, लेट्स सपोज लाखों में हो तो फिर भी ठीक है, थाउजेंड्स में हो तो समझे कि आपको जैकपॉट मिल गया। ठीक है, तो वो सारी रिसर्च का जो तरीका है वो नीश का, तो नीश भी आपने पहले से सिलेक्ट कर। अच्छा, ये ट्रैफिक कितनी किस्म की होती है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक और रेफरल ट्रैफिक। अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम फ्री ट्रैफिक जिसे हम कह सकते हैं कि जिसमें आपको पैसे नहीं लगाने पड़ते। एक्चुअली कोई भी चीज फ्री नहीं होती। ब्लॉगिंग भी आप करते हैं तो उसके लिए आपको होस्टिंग चाहिए, उसके लिए आपको कंटेंट लिखवाना पड़ता है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे चैनल्स हैं आपके। अब आपने सोचना है कि आप किस चैनल से करेंगे। अगर तो आप बेसिक लेवल पे ही रहना चाहते हैं और मतलब शुरू में ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख के तो आगे चलना चाह रहे हैं, तो फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लॉगिंग करें। ठीक है, उसकी भी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, मतलब ये तो पूरा कोर्स है ना, मतलब हर चीज एक पूरी की पूरी जिसको लेक्चर हमने देना है ना, वो पूरा एक एक चीज के ऊपर आपको लेक्चर देना है। तो ब्लॉगिंग के ऊपर एक पूरा लेक्चर होगा, यूट्यूबिंग के ऊपर होगा, सोशल मीडिया के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये वो सारे हैं जहां से आपको बगैर पैसे खर्च किए ट्रैफिक मिल सकती है। सोशल मीडिया से कैसे मिलेगी? ग्रुप्स आप बनाएं, आप जो उनके बाय सेल एड्स के ग्रुप्स होते हैं वहां पे ज्वाइन करें, मार्केट प्लेस ग्रुप्स होते हैं वहां पे ज्वाइन करें, और भी बहुत सी प्रॉक्सी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि वो कैसे होती हैं। ठीक है, क्लासिफाइड एड्स, OLX के ऊपर आप एड लगा लें, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। ठीक है, अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, फेसबुक मैसेंजर के जरिए आप जी किसी को मैसेज कर रहे हैं, सर ये आप ये प्रोडक्ट हमारी ले लें। ठीक है, तो वो थोड़ा सा स्पैमिंग में भी आ जाता है। मैं स्पैमिंग को इनकरेज नहीं करता, लेकिन बाज का ऐसा होता है कोई बंदा पूछ लेता है ना कि अब ऐसी टेक्निक्स भी हैं जिसमें कोई बंदा सोशल मीडिया के ऊपर पूछ रहा है, हाँ जी मुझे ये बताएं जी कि बैक पेन रिलीफ के लिए कौन सी प्रोडक्ट अच्छी होती है। तो उसको आप अगर आप एक मैसेज भी कर देते हैं तो कोई ये इलेजिटिमेट बात नहीं, आप उसको कह सकते हैं मैंने देखा आपको, आपने बैक पेन रिलीफ के लिए क्वेश्चन पुट किया है, तो मैं आपको ये प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ, ये बड़ी अच्छी है प्रोडक्ट है। और पीछे आप चले गए जी क्लिक बैंक के अंदर, वहां पे देखा जी बैक पेन रिलीफ की सबसे हाईएस्ट कमीशन वाली कौन सी प्रोडक्ट है, उसका लिंक उठाया, वहां पे उसको भेज दिया, तो जैसे ही वो ऑर्डर करेगी या ऑर्डर करेगा तो आपको कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो लोग मोबाइल एप्स बनाते हैं, अच्छा ये लोग ज्यादातर मोनेटाइज करते हैं जी गूगल से या जो बाकी नेटवर्क होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि एफिलिएट प्रोग्राम्स के जरिए मोनेटाइज करते हैं। इनको मैं मशवरा दूंगा, आपके अगर मोबाइल एप्स चल रही हैं, गेम्स चल रही हैं, तो भी ऐसी चीज चल रही है जो इस वक्त प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है, तो आप लोग तो लाजमन एफिलिएट मार्केटिंग करें, क्योंकि आपको तो मुफ्त की ट्रैफिक मिल रही है। ठीक है ना, तो मोबाइल ऐप डेवलपर्स के लिए भी ये है कि वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक में आ जाते हैं। अच्छा जी, एक और चीज है कि आप सिर्फ अपने मोबाइल को यूज करते हुए ऑर्गेनिक ट्रैफिक के जरिए या फ्री ट्रैफिक के जरिए भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बताया आपको OLX एड्स आप लगा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यह होता है कि
आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो कहते हैं ना जी, वो बंदा बड़े कॉन्टेक्ट्स वाला बंदा है, बड़ा कॉन्टेक्ट्स वाला है। पाकिस्तान में तो चलता ही कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो आपके कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, जैसे जैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं ना, तो कोई आपके साथ व्हाट्सएप पे आ जाता है, कोई आपके साथ फेसबुक के पेज के ऊपर आपके साथ वो मैसेजिंग शुरू कर देते हैं, वो आपको जानने लगते हैं। तो बाद में ये होता है कि आप उनको मैसेजिंग करते रहते हैं कि हाँ यार, ये नई प्रोडक्ट आई है, ताल्लुकात बनते हैं आपके उनके साथ, कॉन्टेक्ट्स बनते हैं। जैसे हमारी आम जिंदगी में होता है ना कि कॉन्टेक्ट्स बनाओ, अगर आगे जिंदगी में बढ़ना है तो कॉन्टेक्ट्स बनाओ। तो ये कॉन्टेक्ट्स जो है ना, ये आपके आहिस्ता आहिस्ता व्हाट्सएप पे भी बनते हैं, ये आपके फेसबुक के पेज के ऊपर भी बनते हैं, ये आपके हर जगह पे बनते हैं। लोग आपको जानने लगते हैं, हाँ यार ये बंदा है, ये अच्छी प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। तो ये मोबाइल फोन आप इस काम के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपके जो अपने कॉन्टेक्ट्स हैं उनके जरिए भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स के जरिए कर सकते हैं, पिंटरेस्ट के जरिए कर सकते हैं। ये सारे एक मोबाइल फोन आपको चाहिए, इसके लिए कुछ ज्यादा आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आपने चंद मैसेजेस किए, जैसे ही आप फ्री हुए, लेट्स से आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप जाहिर है कि दिन को पढ़ाई करते हैं, रात को तैयारी करते हैं, किसी वक्त आपको टाइम मिला तो आप जो है ना फजूल सोशल मीडिया यूज करने से बेहतर है कि आप यार कुछ मैसेजेस कर दो, यार आज ये प्रोडक्ट प्रमोट कर लेते हैं। आपने कुछ मैसेजेस किए इधर उधर ग्रुप्स में, देखा कि क्या चल रहा है आजकल, क्या प्रमोट हो रहा है, उसको आपने इधर उधर मशहूर किया, पता चला कि शाम तक आपके जो है ना 100 विजिटर आ गए, उनमें से 10 विजिटर्स ने खरीद दिया, आपको कमीशन मिल गया। तो ये इस तरह से जो है ना मोबाइल को आप अच्छे यूज में लाए आप। अच्छा जी, एक और इससे भी आसान तरीका है, चलें जी आप मोबाइल पे नहीं करना चाहते, आप एक ब्रोशर तो प्रिंट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो जो हम एफिलिएट प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे ब्रांड्स के लिए, तो उनके साथ हम क्या करेंगे जी, 50% ऑफ का एक ब्रोशर आपको हम इमेज की फॉर्म में दे दिया करेंगे। आपने क्या करना है यार, वो ब्रोशर जाके अपनी कॉलेज की कैंटीन में लगा दें, उसके नीचे एक छोटा सा एक क्यूआर कोड लगा होगा, वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा, वो उसकी वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे वो ऑर्डर करेगा, आपको कमीशन मिल जाएगा। छोटी सी एक चीज है, ठीक है। तो ये ब्रोशर ऑफलाइन मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं ब्रोशर प्रिंट करके ना लोगों के घरों में फेंकना शुरू कर दें। मतलब एक बंदा जिसके पास बजट नहीं है, जो ब्लॉगिंग नहीं कर सकता, वो ये काम तो कर ही सकता है, ठीक है। या किसी बंदे को हायर कर ले, वो जाके तो लोगों के घरों में ब्रोशर्स फेंकना शुरू कर दे। जब वो उस पर क्लिक करेंगे, कमीशन आपको मिलता रहेगा। आपको क्या, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो, आप चाहे लड़काना में बैठे हो, आप सिंध में बैठे हो, आप केपीके में बैठे हो, आप ये काम कर सकते हैं, लोगों में तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। बाजार में जाएं, कहीं पे मार्केट में जाएं, या कहीं पे भी कोई ऐसी जगह, वहां पे लोगों को दे जी, ये ऑफर है जी, ये ऑफर लगी हुई है जी, ये ले। लोग उसको जैसे ही वो साइन अप करेंगे, आपको कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग आ जाती है। अब हम आते हैं जी पेड। अब ये जरा एडवांस लेवल के ऊपर हम जा रहे हैं। अब देखें, मैंने आपको कहा कि एफिलिएट का क्या काम होता है कि वो सस्ती ट्रैफिक लेता है और आगे महंगी बेच देता है। इसको हम कहते हैं ट्रैफिक आर्बिट्राज, इसको आर्बिट्राज मॉडल कहते हैं, ठीक है। कि आपने क्या किया जी, कि आपने देखा यार कि पाकिस्तान में आजकल फेसबुक के एड्स की कॉस्ट तो बहुत कम है, इसके मुकाबले में अगर मैं ये वाली प्रोडक्ट लगा दूं तो ये तो मुझे डॉलर्स में पे करेंगे। तो आपने क्या किया कि फेसबुक के ऊपर ऐड लगाया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फेसबुक जो है वो एफिलिएट मार्केटर्स को अलाउड नहीं करता। तो एफिलिएट मार्केटिंग उनकी पॉलिसी में नहीं है, वो उन्होंने भी बंद कर दिया, गूगल ने भी बंद कर दिया। तो हम लोगों ने क्या करना शुरू किया कि हम लोगों ने ब्रिज पेजेस बनाने शुरू किए, लैंडिंग पेज बनाना शुरू किया, और उसमें गूगल या फेसबुक को ये पता नहीं चलता कि ये एफिलिएट लिंक है पहले, क्योंकि वो विजिटर आता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारी लैंडिंग पेज के ऊपर, वहां पे हम उससे ईमेल लेते हैं, फिर उसको रीडायरेक्ट करते हैं अपने एफिलिएट लिंक पे। तो ये अलाउड है, ये लीगल है, और फेसबुक और गूगल को इस पे कोई एतराज नहीं है। तो इस तरीके से हम जो है ना मार्केटिंग करते हैं, हम सस्ती ट्रैफिक लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। यहाँ पे बात आ जाती है कि आपका बजट कितना है, आप कितना फंड्स लगा सकते हैं, कितना आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है, और फिर आपने बहुत एहतियात से करना है कि आपका एड अकाउंट बैन ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका एड अकाउंट बैन हो गया तो आपके पैसे फंस जाएंगे, तो वो फिर उसकी टेक्निक्स होती हैं। तो ये हम इस वक्त भी पाकिस्तान में बड़े अट्रैक्टिव जो है ना क्लिक्स हैं, ये सारी चीजें अभी बहुत अट्रैक्टिव हैं। जो एड्स, गूगल के एड्स बहुत ही सस्ते, कंपटीशन ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे हम तो यकीन करें, जो अपनी प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, $5 से $10 भी पर क्लिक पे करना पड़ता है हमें।
अमेरिका में, यूरोप में, ठीक है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव हैं ये सारे। अच्छा, तो इसमें आ जाता है जी पेड ट्रैफिक में आपका फेसबुक आ जाता है, गूगल आ जाता है, यूट्यूब आ जाता है। इनसे हम ट्रैफिक लेते हैं और एफिलिएट नेटवर्क को देते हैं, और एफिलिएट नेटवर्क पे जब कोई सेल होती है हमें, तो लेट्स से मैंने $5 की ट्रैफिक खरीदी, मुझे उससे शायद $100 का की सेल हो जाए, 50 की हो जाए, कम से कम 10 की तो हो ही जाएगी, मेरा प्रॉफिट मार्जिन निकल आया। या ब्रेक इवन पे भी मैं काम करूं तो एटलीस्ट मेरी ईमेल लिस्ट तो बन रही है। तो ये जो ईमेल मार्केटिंग है ना, ये जो एंड में मैंने लिखी है, ये एक्चुअली हम सारा काम करते इसलिए हैं कि सारी ट्रैफिक के जरिए हम अपनी ईमेल लिस्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो अगला जो टॉपिक है ना वो है मनी इज इन द लिस्ट। हमारी मार्केटिंग में कहते हैं मनी इज इन द लिस्ट। इसका क्या मतलब है? ईमेल लिस्ट जिसने नहीं बनाई ना वो कभी भी पैसे नहीं बना सकेगा, ये मेरी बात याद रखें। ईमेल मार्केटिंग जो बंदा नहीं करता या नहीं करना जानता, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं फिर भी आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है, याद रखिएगा मेरी बात। आपने देखा कि मैंने अपनी सारी कैंपेन ईमेल मार्केटिंग से चलाई, आप लोगों को ईमेलें आती नहीं। मैं तो 15-20 साल से यही काम कर रहा हूं, मतलब मुझे पता है कि यार इसमें कितना पोटेंशियल है। मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूं कि अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है फिर भी आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है, अगर आपने अपना स्टोर चलाना है फिर भी आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है। कोई भी काम करते हैं आप तो ईमेल मार्केटिंग आपके लिए मस्ट है, आपने जरूर ईमेल अपने कैप्चर करने, ठीक है। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग से आप एफिलिएट एज एफिलिएट भी पैसे कमा सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग से आप सोलो एड्स से पैसे कमा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मैं आपके पास लेट्स सपोज 10,000 ईमेल्स की एक लिस्ट है, ठीक है। मैं आपके पास आता हूं, आप सोलो एड्स गूगल पे सर्च कीजिएगा, बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं इससे भी, सोलो एड से। वो क्या कहते हैं, अच्छा सर आपके पास 10,000 की ईमेल लिस्ट है, सर मेरा एक एड लगा दें, उसको सोलो एड, मैं आपको $100 दे दूंगा। वो बैठे बैठे वो एक खुद का ना एक वो एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क बन जाता है। वो बंदा जिसकी 10,000 20,000 की लिस्ट हो, वो $100 जो है ना एक ब्लास्ट के वो करना शुरू कर देता है। मैं कहूंगा नहीं यार, मैं 100 नहीं, मैं 150 लूंगा, ठीक है। तो वो फिर उसकी भी एक मार्केट प्लेस है यूडीमी, UDIMY, वहां पे सोलो एड्स की बेसिकली ट्रेड होती है, ठीक है। तो जितने भी मार्केटर्स हैं जिनकी अपनी ईमेल लिस्ट हैं तो वो वहां पे। अच्छा, तीसरा तरीका होता है लिस्ट स्वैपिंग आपस में करते हैं ना। तो उसमें ये होता है कि एक एफिलिएट है, उसके पास 10,000 की लिस्ट है, दूसरा है उसके पास 5,000 की है। वो आपस में कहते हैं यार तुम मेरी प्रोडक्ट प्रमोट करो, मैं तुम्हारी करता हूँ, तुम्हारे कुछ लोग मेरे पास आ जाएंगे, मेरे कुछ तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हारी भी लिस्ट बढ़ जाएगी, मेरी भी लिस्ट बढ़ जाएगी। अब ये पार्टनरिंग का जो मैंने आपको माइंडसेट शुरू में बताया ना, वो यही है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, यार ठीक है यार, कुछ तुम्हारे पास चले जाएंगे, कुछ मेरे, तुम्हारी भी लिस्ट बड़ी हो जाएगी, मेरी भी लिस्ट बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बेसिकली। तो ये इसको लिस्ट स्वैप कहते हैं। तो इसके जरिए भी पैसे कमाए जाते हैं। अब हम आते हैं जी कि हम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। हम सीखो पाकिस्तान